दोस्तों, अच्छी किताबों की सबसे खास बात यही होती है कि आप इन अच्छी किताब को जितनी बार पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। और पर्सनल फाइनेंस मनी के ऊपर एक ऐसी शानदार एवरग्रीन किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो लिखा है मिस्टर मॉर्गन हाउसल ने। हालांकि इस बुक के बारे में मैंने चैप्टर वाइज समरी पहले बनाया हुआ है, बट फिर भी अगर इसे मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही शानदार चीजें सीखने को मिलती है जो आप भी इस बुक से सीख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन ऑफ मनी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला लेसन है इनफ इज इनफ, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे हम जितना भी पैसा कमा ले, हमारे पास जितनी भी धन दौलत आ जाए, बट फिर भी कहीं न कहीं वो कम लगता है। और खास तौर से तब जब हम उसे दूसरों से कंपेयर करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो घर है, जो गाड़ी है, जो दौलत है, जो भी हमारे पास फोन है, टीवी है, जो कुछ भी है वो बाजू वाले से कम है, तो हम यहाँ पे बेचैन हो जाते हैं और ज्यादा के चक्कर में हम और ज्यादा रिस्क के साथ यहाँ पे काम करने लगते हैं। और इस भाग दौड़ में कभी ये जो भाग दौड़ है वो खत्म नहीं होती। पैसे की जो भाग दौड़ है वो लगी की लगी ही रहती है, और चाहे हम जितना भी कमा ले वो कम पड़ जाता है। तो पैसे की इस भाग दौड़ में कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा कमाने के चक्कर में और ज्यादा दौलत बढ़ाने के चक्कर में, सामने वाले से आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ ऐसे रिस्क लेते हैं जिससे कि हमारे पास जो ऑलरेडी दौलत होती है वो भी दाव पे लग जाती है और हम यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो परिभाषा है, अपनी जो लिमिट है वो तय करें और इस बात को समझे कि आपने जो भी पैसा कमाया है वो कम नहीं है, आपके लिए काफी है। और आपको यहाँ पे किसी दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे तब तक आप इस भाग दौड़ से, पैसे के पीछे जो भागने दौड़ने का जो सिलसिला है वो आपका चलता ही रहेगा। आप रेड रेस में हो सकता है फंसे ही रहे। आप कंपेयर करना सबसे पहले बंद करें। इनफ इज इनफ को समझें कि हाँ, आपके पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन ऑफ मनी जो आप इस बुक से सीख सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि अच्छी किताबों की अच्छी बात यही होती है कि आप इनसे हमेशा जब भी इन्हें रीड करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छी बातें जरूर सीख सकते हैं। बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जो रीडिंग की हैबिट है वो ना हो, लेकिन अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ऑडियो बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक्स की ऑडियो सुन सकते हैं और उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। और ऑडियो बुक्स की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको कुकू FM मोबाइल ऐप, जो की इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे 1000+ आवर्स से भी ज्यादा के नॉन फिक्शन लर्निंग कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। तो होली के इस शुभ अवसर पर अपनी नॉलेज और अपनी लर्निंग को बढ़ाने, इसे नया रंग देने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कुकू FM की शानदार नॉलेजेबल एंड लर्निंग ऑडियो बुक लाइब्रेरी। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कुकू FM सेलिब्रेट कर रहा है नॉलेज के रंग कुकू FM के संग, और होली के शुभ अवसर पर 12 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में आपको यहाँ पे दे रहा है 50% डिस्काउंट उसके मेंबरशिप पे। तो अगर आप कुकू FM को 20 मार्च से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 50% डिस्काउंट के साथ मिल सकता है। और इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है होली50। तो 20 मार्च से पहले आप इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं और कुकू FM ज्वाइन करके आप अपनी लर्निंग और अपने नॉलेज को जरूर यहाँ पे इनहांस करें इसके शानदार ऑडियो बुक लाइब्रेरी के साथ में। और अब अगर बात करें इस बुक से दूसरे इंपॉर्टेंट मनी लेसन के बारे में, तो दूसरा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मनी लेसन ये है कि योर बिहेवियर विद मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। जी हाँ, आप चाहे जितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर ले, बट जहाँ पे बात आती है पैसों की, तो पैसों के साथ हमारा जो इमोशंस है वो डायरेक्टली जुड़ जाता है। और अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होने से हम अपने नॉलेज को साइड में रख के कुछ ऐसे मनी डिसीजन लेते हैं जो कि बाद में हमें बहुत भारी पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं, आपके पास इस बात का नॉलेज है कि आपको यहाँ पे कंज्यूमर लोन्स नहीं लेने चाहिए, यानी कि आपको इस तरह के कर्ज नहीं लेने चाहिए जिस कर्ज को यूज करके आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीदे और उसे खुद यूज करें, उससे आपको कोई लाभ एक्स्ट्रा ना हो रहा हो। तो इस तरह के जो लोन्स होते हैं वो बैड डेट्स होते हैं, बुरे कर्ज होते हैं, और बुरे कर्ज हमेशा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। ये आपकी हो गई नॉलेज। बट इन रियलिटी होता क्या है, आप इस नॉलेज को जानते हैं कि हाँ, बुरे कर्ज बुरे होते हैं, बट फिर भी अगर आपको अपना फोन चेंज करने की बात हो तो आपको यहाँ पे अगर आपकी जेब में पैसे ना हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो आप सिंपली उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके वो जो नया फोन है, जो आपका मन किया कि उस नए फोन को मुझे ले लेना चाहिए, तो आप उसे ले लेंगे। और जहाँ पे आपकी जो नॉलेज है कि ये जो बुरा कर्ज है आपको बाद में फंसा सकता है, बट फिर भी इस नॉलेज को आप साइड में रख के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो ये है कि आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके वो जो फोन है वो ले लेंगे और आप यहाँ पे बाद में फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाएंगे। इस बात की जो शंका है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल नहीं रख रहे
रहे हैं। तो इसीलिए मिस्टर मॉर्गन हाउसेल यहाँ पे दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन ऑफ मनी बताते हैं कि आपका जो बिहेवियर है पैसे के साथ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका नॉलेज। तो नॉलेज चाहे जितना भी हो, अगर उसे हम इम्प्लीमेंट ना करें तो वो सारा नॉलेज बिल्कुल बेकार है। और यही बात वो कहना चाहते हैं कि पैसे के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो अलग बात है, बट जब बात आती है आपके बिहेवियर की, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है, तो ये सारा जो है वो फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और पैसों के साथ जो आप व्यवहार है वो इस तरीके से करें जो कि आपके लिए जरूरी हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो। ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो आप हमेशा इस बुक से सीख सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी इज डिफरेंट थिंग्स। जी हाँ, असली अमीर और नकली अमीर में बहुत फर्क होता है और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी नकली अमीर बनना चाहेगा। ऐसा अमीर जो कि बाहर से अमीर दिखता है बट अंदर से वो खोखला है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, और सच तो यही है कि हम असली अमीर को कभी देख ही नहीं पाते। हम जो देखते हैं वास्तव में वो नकली अमीरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को देखें क्योंकि उसके पास बहुत ही महंगी गाड़ी है, बहुत ही बड़ा घर है, उसके पास बहुत बड़ा फोन है, बहुत बड़ी चीजें हैं उसके पास, बट अगर आप ध्यान से देखें तो उसके पीछे जो लोन्स है वो आप नहीं देख पाते हैं कि उस गाड़ी के पीछे कितना बड़ा लोन है, उस घर के पीछे कितना बड़ा लोन है, या फिर वो जो फोन यूज कर रहा है उसके पीछे उसका कौन सा लोन है। इन सारी चीजों को हम नहीं देख पाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जब हम कमाने लगेंगे, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम भी इसी तरह से खर्च करके हम भी अमीर बनेंगे। तो जब हम कमाने लगते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कमा के उन चीजों को खरीदे और अपने आप को अमीर दिखाएं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कमाने में हमेशा समय लगता है, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। बट यहाँ पे आसान चीज ये होती है कि हम वो चीज EMI पे, लोन्स पे खरीद लें, और यही गलती हम करते हैं। हम लोन्स पे लेके ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे कि हम अपने आप को अमीर दिखा पाए, और इस अमीर दिखाने के चक्कर में अक्सर हम बहुत गरीब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। असली अमीरी अलग चीज होती है और जो नकली अमीरी है वो अलग चीज होती है। असली अमीरी का मतलब ये होता है कि आप जो कमाते हो वहां पे सबसे पहले आप उस हिसाब से खर्च करते हो, आप यहाँ पे लिमिट में खर्च करते हो, और मैक्सिमम सेविंग करने की कोशिश करने के बाद से सबसे पहले आप इन्वेस्ट करते हो, एसेट बिल्ड करते हो, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम बनाते हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम आपका पहला लक्ष्य होता है, और आप फाइनेंशियल पीस, फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे हासिल करते हो। बट वहीं पे नकली अमीरी ये चीज होती है कि आप कमाओ, खर्च करो, और खर्च करने के बाद से अपने आप को अमीर दिखाओ, और अगर कम पड़े तो आप तुरंत लोन लो, EMI पे चीजें बाई करो, और अपने आप को अमीर दिखाते रहो, शो ऑफ करते रहो, दूसरों से कंपेयर करते रहो, और यहाँ पे लोन्स लेते रहो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको इस मिस्टेक से बचना है कि असली अमीरी और नकली अमीरी में बहुत बड़ा फर्क होता है, और आपको क्योंकि असली अमीर बनना है तो इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे असली अमीरी की जो चीज है कि आप यहाँ पे सेविंग करें, प्रॉपर इन्वेस्टिंग करें, एसेट बिल्ड करें, और इसके ऊपर ध्यान दें, ना कि सिर्फ शो ऑफ करें और लोन्स लेके EMI पे चीजें खरीद के अपने आप को अमीर यहाँ पे साबित करें। तो दोस्तों, आई होप कि तीनों इंपॉर्टेंट लेसन आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।